हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। आम्ही 5-6 दिवस झाले आंघोळच नाही केली, कारण पाणी आरोग्य विभागाने सांगितलं की पाणी आंघोळ करायची नाही। त्याच्यानं आम्ही 5-6 दिवस झाले आंघोळच नाही केला। आम्ही पूर्ण गाव आंघोळ करून नाही राहिलो 5-6 दिवस झाले। श्रीगांव तहसील के गांव में बाल झड़ने की अनोखी और रहस्यमय बीमारी ने दहशत फैला दी है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का एक विशेषज्ञ दल दिल्ली और चेन्नई से बुलाना पड़ रहा है। जिले में अब तक 178 मरीजों की संख्या दर्ज की गई है और यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। गांव में बाल झड़ने के इन मामलों ने न केवल ग्रामीणों को डरा दिया है, बल्कि विशेषज्ञों को भी चौंका दिया है। आईसीएमआर के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने बुल्ढाड़ा पहुंचकर स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से चर्चा की और सीधे प्रभावित गांव का दौरा किया। यह टीम मरीजों की जीवन शैली, खान पान और पर्यावरणीय स्थितियों का गहन अध्ययन कर रही है। आखिर क्यों अचानक इतने बड़े पैमाने पर लोगों के बाल झड़ रहे हैं? क्या इसका कारण दूषित पानी है, पर्यावरणीय विषाक्तता या कुछ और अनदेखा खतरा? विशेषज्ञ टीम इन सभी संभावनाओं की गहराई से जांच कर रही है। इस जांच दल में देश के प्रमुख वैज्ञानिक शामिल हैं। डॉक्टर मनोज मुन्नेकर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी चेन्नई, वहीं डॉक्टर सोमेश गुप्ता, एम्स नई दिल्ली, डॉक्टर सुमित अग्रवाल, आईसीएमआर नई दिल्ली, डॉक्टर शीला गोडबोले, आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशनल वायरोलॉजी पुणे, वहीं डॉक्टर राज तिवारी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन एनवायरमेंटल हेल्थ भोपाल। ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है। कई लोग इस बीमारी को किसी अज्ञात जहरीले तत्व से जोड़ रहे हैं, तो कुछ इसे महामारी का संकेत मान रहे हैं। पेशेंट के लिए अभी तो कॉज हमको मालूम नहीं है कि क्या है, तो हम प्रिकॉशन किसी चीज के लिए नहीं बता सकते। जो साइंटिफिक लिटरेचर में है उसमें एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, और दूसरा हेवी मेटल्स जो हैं वो बताया गया है कि जो थैलियम है, सेलेनियम है, चाहे आर्सेनिक है, ये जो कुछ मेटल्स इम्प्लीकेट किए हैं कि इनके कारण हेयर लॉस होता है। तो हमारा भी वही रहेगा कि हम ये सैंपल्स कलेक्ट करें, उसमें ये मेटल्स को देखें हैं कि नहीं हैं, और हैं तो कितनी मात्रा में। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में तो फिर हमको उस हिसाब से बताना पड़ेगा साहब। रिपोर्ट के लिए टाइम लगेगा। अभी मैं अभी एग्जैक्टली अभी टाइम नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो पूरा कलेक्शन के बाद में उसको एनालिसिस में टेक्स टाइम। तब तक तो बीमारी काफ़ी बढ़ जाएगी, कुछ तो प्रिकॉशन लेना चाहिए। प्रिकॉशंस तो एक अच्छी बात ये है कि रीजनरेट हो रहा है ना। ये अच्छा साइन है ये कि भाई टेम्परेरी फिनोमेना है ये। और बाकी अगर फंगल में है कुछ, या जब हम हिस्ट्री पूछेंगे कि खाने जो अनाज वगैरह में उसमें कुछ चीज़ें ऐसे मिलाते हैं, तो वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं अभी कि उसको ना डालें, इस तरह की चीज़ें, ताकि अगर है वो कारण है तो नहीं बढ़े। तो ये प्रिकॉशंस तो अभी ले सकते हैं इमीडिएटली। बाल झड़ने के पीछे का सच क्या है? आईसीएमआर की टीम जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। यह देखना होगा कि इस रहस्यमयी बीमारी के पीछे का कारण क्या है और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल पूरा क्षेत्र जवाबों का इंतजार कर रहा है। बालों का गल गल कर झड़ना अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। न्यूज फर्स्ट ने बताया था कि लोग डरे हुए हैं और 6 दिनों तक भय से नहाना तक बंद कर चुके हैं, और इसके चलते पुरुषों के अलावा महिलाएं बेहद आतंकित हैं। सभी को इस बीमारी की जड़ का पता लगे और उन्हें इससे निजात मिले, यही प्रार्थना सबके दिलों से निकल रही है। बुल्ढाना से न्यूज फर्स्ट वरिष्ठ संवाददाता वसीम शेख की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें